वेश धारण किया था राजा का। आदमी था राजवेशधारी और गाय और बैल के जोड़े को डंडे से मार रहा था, जैसे वे अनाथ हो वो मार रहा था। तब परीक्षित राजा उनके पास गए। ये जो राजा राजवेशधारी पुरुष था ने वह कलयुग था, और जो बैल था वह धर्म था, और जो गाय थी वह पृथ्वी थी। पृथ्वी को और धर्म को कलयुग मार रहा था। बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था, और गाय भी शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर आंसू बहा रही थी। परीक्षित ने आकर आश्वासन दिया और कहा कि तुम मेरे राज्य में गाय को और धर्म को, बैल को मारने वाला कौन हो? सब बात बताई। परीक्षित ने उसे ललकारा मारने के लिए। अरे तू कौन है? वेश से राजा और कर्म से तो शूद्र दिखाई देता है। राजा ने कहा कि मैं कलयुग हूं। और जब कलयुग को मारने के लिए परीक्षित ने तलवार उठाई, तब कलयुग परीक्षित राजा के शरण में आ गया। तब कलयुग ने परीक्षित राजा से मांगा कि मुझे कुछ रहने के लिए स्थान दीजिए। परीक्षित राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे राज्य में आप मत रहना। कलयुग ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं? जिधर जाऊं उधर आपका ही राज्य है, तो मैं जाऊं कहाँ? जहां जाऊं उधर आपका ही राज है, तो मुझे कुछ रहने के लिए स्थान दीजिए। भागवत में ये बात बहुत अच्छी लिखी गई है, बहुत ख्याल रखना। कलयुग ने, जहां कलयुग होता है, कलयुग के दो पुत्र है, एक कुसुम और दूसरा कला। कलयुग के दो पुत्र है, कुसुम और कला। जहां कलयुग होता है वहां कुसुम होता है और कलह होता है। जहां कुसुम और कलह होता है वहां दुख और अशांति अपने आप रहते हैं। तो कलयुग ने रहने के लिए 5 स्थान मांगे। पहला स्थान मांगा कि मुझे रहने के लिए द्यूत दीजिए। द्यूत, जहां जहां द्यूत क्रीड़ा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। और इसीलिए जिसको सुखी होना है कभी भी द्यूत क्रीड़ा मत करना। अब महाभारत जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मवान थे, किंतु द्यूत क्रीड़ा के खेल में ही उन्होंने सब गवा दिया और दुख आया उनके जीवन में। इसलिए कभी भी द्यूत क्रीड़ा मत करना। ताश के पत्ते से भी मत खेलना, कोई भी प्रकार से द्यूत क्रीड़ा मत करना। आजकल तो अभी ये जो शेयर बाजार में सब लोग, हमारे वहाँ गुजरात में तो बहुत कुछ लोग ऐसे ही पैसा गवाते हैं। कभी भी द्यूत क्रीड़ा में, लोग तो क्या है कि जन्माष्टमी के दिन द्यूत क्रीड़ा करते हैं। ये सब मत करना, कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान बताया शराब, सुरापान। जहां सुरापान होता है वहां कलयुग का निवास होता है। इसलिए कभी भी सुरापान मत करना। जहां सुरापान होगा वहां कलयुग का निवास होता है। और जो शराबी होता है ना, उसको फिर उसके घर में, परिवार में कलह और कुसुम बहुत होता है, क्योंकि वो पीकर आ जाता है। फिर उसको निश्चित नहीं रहता है क्या बोलना, क्या करना, क्या कुछ करना, वो पता नहीं रहता है। फिर झगड़ा होता है घर में, घर पूरा बर्बाद हो जाता है। आप देखेंगे नहीं, शराबी आदमी का धंधा चौपट हो जाता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में संप नहीं रहता है, कुसंप आ जाता है। इसलिए कभी भी शराब मत पीना। शराब में कलयुग का निवास है, शराब में कलयुग का। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ही लीवर होता है। बहुत शराब पीते रहते हैं तो लीवर उसका नाश हो जाता है, उसका लीवर खत्म हो जाता है। एक शराबी ने बहुत शराब पी थी ना, तो फिर लीवर खत्म हो गया। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर खत्म हो गया है। तो शराबी ने कहा कि सारी जिंदगी शराब तो ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला है क्या? शराब तो ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला है। तो आजकल मैं देखता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शराब की ओर बहुत जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे भारत के पास
60%, 60% युवा पीढ़ी है। किंतु मैं ये बात कहता हूं कि यदि हमारी युवा पीढ़ी शराब ही पीती रहेगी तो भारत का कल्याण कौन करेगा? युवान वो शराबी नहीं होना चाहिए। युवान को पीना है तो देशभक्ति पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। गाय का दूध पियो यार, शराब क्यों पीते हो? दूध पीने से हमारा शरीर पुष्ट होगा, शराब पीने से शरीर नष्ट होगा। और इसीलिए आजकल हमारी युवा पीढ़ी शराब में बहुत, और पैसे वाले लोग भी हमारे गुजरात में, मैं तो यहाँ का तो वो जानता नहीं, किंतु गुजरात में भी आजकल लोग बहुत शराब पीने लगे। ऐसे तो हमारे गुजरात में शराब बंदी है, किंतु कहा जाता है फिर भी सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। कहीं कहीं से शराब लेकर लोग पीते रहते। शराब पीने लायक चीज नहीं है, शराब नहीं पीनी चाहिए कभी भी। और जैसे हमारा तो जो हिंदुस्तानी धर्म कहता है कि कभी भी शराब मत पियो। शराब में पूरा कुल खत्म हो जाता है, पूरा वंश खत्म हो जाता है। और इसीलिए शराब में सुरापान। ऐसे तो आप देखेंगे न तो लोग बहुत कुछ आज शराब में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कोल्ड कंट्री होती है ना, वहाँ थोड़ी कुछ अल्कोहल की जरूरत होती है। हमारे यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर शराब क्यों पीना? आज कथा के मंडप में आप आए हैं तो आप ऐसे तो मुफ्त में कथा नहीं सुननी चाहिए, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो मैं दक्षिणा में मांग रहा हूँ कि यदि थोड़ी कुछ आदत है शराब पीने की तो वो दक्षिणा में देकर जाना कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे कभी भी। हम तो भारत के संतान है, हमारी माँ गौ है, हम गाय का दूध पी सकते हैं, शराब नहीं पी सकते। और थोड़ा नूर होना चाहिए ना हमारे में। हम गांधी जैसे महात्मा के देश के लोग हैं, हम सरदार पटेल के देश के लोग हैं। हम आप देखेंगे तो मुझे एक लगता है कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए अब्दुल कलाम, मिस्टर अब्दुल कलाम जी ने पूरा जीवन इस देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। एक मुस्लिम थे किंतु देशभक्ति तो अब्दुल कलाम की, उसकी देशभक्ति की आगे किसी की देशभक्ति आ नहीं सकती। कितने साइंस के संशोधन किए, पूरा जीवन कोई मोह शोक में व्यतीत नहीं किया, ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं की थी, पूरा जीवन इस देश के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। एक मुस्लिम होने पर भी हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के साधु प्रमुख स्वामी, उनके जीवन पर उन्होंने एक किताब लिखी जो आज सारी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। उनके मन में कोई धर्मवाद नहीं था, कोई संप्रदायवाद नहीं था, वो एक हिंदुस्तानी थे और एक देशभक्ति से भरे हुए आदमी थे। पूरा जीवन इस देश के लिए उन्होंने व्यतीत कर दिया। आप समझ लीजिए कि कॉरपोरेशन की ये जो चुनाव होता है ना, उसकी जब टिकट नहीं मिलती है तो भी लोग झगड़ा करते हैं। ये जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, मिस्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने कभी कहीं चुनाव में आने का प्रयत्न नहीं किया था, फिर भी उनके कार्य अच्छे थे तो इस देश के लोगों ने उनको राष्ट्रपति का पद दिया था। भाई उन्होंने कभी फॉर्म नहीं भरा था। युवान, हमारा जो भारत का युवान, वो कुछ करने की तमन्ना वाला होना चाहिए। शराब पीकर, जुआ खेलकर कहीं जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो अच्छी बात। युवानी हमको भी भगवान ने दी है, कुछ समाज के लिए, कोई देश के लिए, कोई सत्संग के लिए व्यतीत करना चाहिए। जुए में और शराब में और मांस खाने में व्यतीत नहीं करना।